एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हीरालाल, आपका पर्सनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मेरा काम है आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट में हेल्प करना और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी सजेस्ट करना, सो दैट अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो आपको वहां पर एक शानदार एप्रिसिएशन देखने को मिले। तो आज कंप्लीटली वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि लैंड पुलिंग स्कीम क्या है, गवर्नमेंट की प्लानिंग है और ये कौन कौन से एरियाज में रहने वाली है। और आप लैंड पुलिंग स्कीम के आसपास के मतलब कि 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो आपको कितना % रिटर्न मिलने वाला है। बात करता हूँ लैंड पुलिंग स्कीम। यह है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है कि सिटीज को डेवलप करती है और जो लैंड ओनर होता है उसको कुछ % मुआवजा मिलता है। इसके साथ में बात करूँ तो ये जो लैंड पुलिंग स्कीम रहने वाली है वह कम्प्लीटली पुरानी टोंक रोड, चंदलाई, बरखेड़ा और शिवदासपुरा के 165.5% हेक्टेयर भूमि पर रहने वाला है। इसके तहत जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, जेडी ने इसके लिए ड्राफ्ट प्लान भी रेडी कर दिया है। सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो ये गवर्नमेंट की ऐसी प्लानिंग है जहां पर गवर्नमेंट को सिटी का डेवलपमेंट करना होता है। इससे किसानों की ज्यादा जमीन और उनको कम मुआवजा मिलता था, लेकिन इसके चलते गवर्नमेंट ने एक और एक्शन लिया है जिसका नाम है लैंड पुलिंग स्कीम। गवर्नमेंट ऑफिसर किसानों के पास में जाता है और उनसे उनकी जमीन का कुछ हिस्सा लेने के लिए प्रस्ताव रखता है और बताता है कि गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग है और यहाँ पर गवर्नमेंट अपने सिटीज को डेवलपमेंट करना चाहती है। अगर आप अपनी जो लैंड है उसमें से कुछ % देते हैं तो आपको गवर्नमेंट से एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन गौर करने की बात यह है कि लैंड पुलिंग स्कीम के तहत यहाँ पर किसानों से उनकी जमीन छीनी नहीं जा रही है बल्कि उनसे परमिशन ली जा रही है। यहाँ पर गवर्नमेंट किसानों की पूरी लैंड नहीं लेती है बल्कि लैंड का कुछ % हिस्सा ही लेती है, जिससे किसान राजी गवर्नमेंट को अपने लैंड में से कुछ % हिस्सा दे देते हैं। ऐसे ही करके गवर्नमेंट सिटी के डेवलपमेंट के लिए किसानों से जमीन एक्वायर कर लेती है। अब बात करता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो किसानों से जमीन एक्वायर की है वहां पर कितनी जमीन पर क्या क्या बनने वाला है। मतलब कितनी जमीन पर हॉस्पिटल बनेगा, कितनी जमीन पर रोड्स बनने वाली है, कितनी जमीन पर इंडस्ट्रीज एरिया रहने वाला है, कितनी जमीन पर स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रहने वाली है, कौन सी जगह खाली रहने वाली है। जैसे किसान गवर्नमेंट को अपनी जमीन में से कुछ % हिस्सा देता है तो और उस एरिया में गवर्नमेंट डेवलपमेंट करके कुछ % हिस्सा वापस उस किसान को दे देती है। हो सकता है कि आपने जितना % गवर्नमेंट को दिया है उससे आपको ज्यादा भी मिल सके और हो सकता है कि आपने जितना % गवर्नमेंट को अपनी जमीन का दिया है उससे कम भी मिले। लेकिन हाँ, आपको मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट को जो आपने आपकी जमीन का जो कुछ % हिस्सा दिया है वह कम्प्लीटली आपके पास में डेवलप होके आपको मिलता है, जिससे आपको आपकी जमीन कम्प्लीटली डेवलप होके मिलती है। मतलब कि गवर्नमेंट जब लैंड प्लान यूज करती है तो वहां पर डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं करती है, वह किसानों से राय लेती है कि उनको जमीन देने के बदले में क्या चाहिए। तो उनके पास में 2 ऑप्शन रहता है। मतलब कि गवर्नमेंट जो एरिया डेवलप करती है अगर वो उस टुकड़े को नहीं लेना चाहता है और लैंड यूज नहीं करना चाहता है तो उसको कुछ % मुआवजा दिया जाता है। पहले डेवलपमेंट के लिए किसान को जबरदस्ती मुआवजा लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। या तो किसान अब अपनी जमीन को डेवलप करके ले ले या फिर मुआवजा ले ले। इस तरीके से गवर्नमेंट को जो एरिया डेवलप करना होता है वो एरिया भी डेवलप हो जाता है और किसानों के इसके साथ में किसानों ने जो कुछ % जमीन अपना दिया है वो भी डेवलप हो जाता है और किसानों को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि लैंड पुलिंग स्कीम क्या है। अगर आप लैंड पुलिंग स्कीम के आसपास के क्षेत्र मतलब 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 101% रिटर्न मिलने वाला है। अब बात करता हूं कि लैंड पुलिंग स्कीम कौन कौन से एरियाज में रहने वाली है। जो पुराने टोंक रोड, शिवदासपुरा और बरखेड़ा, चंदलाई रहने वाला है, इसमें कम्प्लीटली 165.5 हेक्टेयर भूमि पर यह रहने वाला है। और साथ में बात करूं तो गवर्नमेंट ने अपना जो ड्राफ्ट प्लान है वह भी रेडी कर लिया है। इसी के साथ में बात करूं तो आपका भी अगर टोंक रोड, शिवदासपुरा, बरखेड़ा और चंदलाई के आसपास के एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, DM करें। आपको मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको एक प्राइम लोकेशन के साथ में एक अच्छा प्रॉपर्टी बिल्कुल डेवलपमेंट के साथ में बताएगी जो बिल्कुल पूरा का पूरा लीगल रहने वाला है, जेडी अप्रूव्ड है और रेरा से रजिस्टर्ड है। जहां अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो आपको 101% रिटर्न मिलने वाला है। तो देरी मत करो, दिए गए नंबर पर कॉल करो, मैसेज करो, DM करो, बाकी बात अपन फोन पर करते हैं, आपको मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी। इसी के साथ में बात करूं और ऐसी ही अधिक रियल एस्टेट की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियो और नई जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तब तक जबरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।